Hello guys, welcome to new story, new side story. Perman of Mitsuo, the richest family of the Japan. Perman loves Paco. Mitsuo change his life. ये है पार्ट टू। पिछली बार पार्ट वन में डाल दिया। पार्ट टू जल्दी डाल डाल रहा हूँ और पार्ट थ्री भी जल्दी डालूंगा। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कैसा है ये सब कुछ। तो कोई कमी है तो मुझे कमेंट में बता लीजिए। मैं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर उसको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। प्लीज़ गाइस कोई कमेंट कर लीजिए कैसे है। कोई प्रॉब्लम होने पर भी तुम सब लोग डाल सकते हो। कोई मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा। प्लीज़ गाइस कमेंट कर लीजिए कैसा है सब कुछ। ये पार्ट टू है। पार्ट टू बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और पार्ट थ्री और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब गाइस देखिए स्मॉल इंट्रो। अब गाइस हम स्टोरी में आ जाते हैं। अब गाइस हम स्टोरी में आ जाते हैं। देखिए अब पिछली बार पार्ट वन में हम देखेंगे तो मिट्सुओ सोचते सोचते 3 साल बीत जाता है। वो बहुत कोशिश करता है। अब पार्ट टू में हम आ जाते हैं 3 साल के बाद। हम आप सब लोग देखिए मिट्सुओ 3 साल के बाद कैसे हो गया। तुम सब लोग सोच में भी तुम सबको बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत कोशिश करता है बदलने के लिए। वो मिट्सो बहुत बदल गया। वो स्कूल में अच्छे से पढ़ता है, अकेले रहता है, किसी से बात नहीं करता। उसका फ्रेंड्स कोई भी से वो ठीक से नहीं बात करता। उसका फ्रेंड्स पायन ऊबी से उसको साथ भी ठीक से बात नहीं करता। उस परमानेंट का जॉब को जाता है, काम कर लेते उसके बाद आ जाता है, सो जाते हैं। इसे थोड़े दिनों के बाद नेक्स्ट डे आप सब जो सोचिए वो इसका टाइम टेबल में बताता हूँ। पहले उठता है, जाता है, नहाना धो लेता है, उसके बाद उसका टेबल पे आ जाता है खाने के लिए। उसके पापा के पास सब लोग खाने के लिए पहले उठ जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा उसके पापा से बात करने लगता है। उसके बाद वो खाना खाता है, ठीक से खाता है। वो जल्दी जल्दी नहीं खाता है, थोड़ी धीरे से सब कुछ वो खाता खाता अच्छे तरह खाता है। उसके बाद वो उसका बैग लेता है, जल्दी जल्दी तेज़ी से स्कूल पर भागता है, बहुत जल्दी भागता है। उसका वो बहुत बदल गया। अब वो हाई स्कूल पर से कॉलेज पर भी आ गया। उसके बाद स्कूल में पहला पहुंचता है। सब लोग हर रोज़ देखता है वो किसी से बात भी नहीं करता। उसको दोस्त मिचको कबा और साबू और किसी से भी नहीं बात करता, अकेले ही रहता है सब दिनों। वो यही सोचे ये अकेला क्यों है। सभी लोग यही सोचते हैं। वो बहुत मेहनत करता है पढ़ने में, वो क्लास में टॉपर भी है। ये सभी लोग ये मिट्सू इतना बदल क्यों गया, ये सभी लोग यही कहते हैं हर रोज़। ये इसी परेशानी है, इतना बदल गया क्यों। वो स्कूल में टॉपर है, वो सभी से क्लास में भी टॉपर है, स्कूल में भी टॉपर है। वो अच्छे से पढ़ता है। वो लंच टाइम हो जाता है। लंच में वो जल्दी खाता है, उसके बाद वो बाहर चले जाता है। अब गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि वो इसका परमानेंट सेट निकालता है। वो परमानेंट सेट पहन लेता है। वो उदास रहने के लिए वो कहीं जाने के लिए जाता है। गाइस मैं बताना चाहता हूँ वो उसका परमानेंट सेट निकालता है, वो पहन लेता है। उसके बाद वो जल्दी एक पहाड़ के ऊंचाई पहाड़ पे जाकर वो बैठता है। वो किसी को नहीं देखता। उसका परमानेंट सेट निकाल कर वो उसके पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो कुछ उदास लगकर वो सोचता है। उस वक्त वह एक कार है, उसने नहीं देखा। उसके बाद वह एक लड़की उसका पापा माता, उसका ग्रैनी, उसका थोड़ा भाई छोटा भाई भी है। वो सभी लोग देखिए वो दूर दूर तक फ़ोटोज़ लेकर वो फ़ोटोज़ ले रहा है। उसके बाद वो अचानक से वो लड़की नीचे गिरने वाला था।
उस लड़की अचानक से वो ऊंचाई पहाड़ से गिरने वाला था, वो गिर गया। उसके बाद उसका पापा माता सभी लोग देखते हैं वो गिर गया। उसके बाद वो देखते हैं नीचे, वो देखते हैं वो उसका बेटी नीचे एक ब्रांच पर वो कोई पेड़ से वो बड़ी एक पेड़ को उसने पकड़ जोर से पकड़ा। उसके पापा से चला, पापा पापा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये यही कारण है। उसके बाद वो मिर्चू अचानक सुन लेता, उसके बाद वो जाता उसको देखते, वो उसके लड़की को देखने के बाद वो वहाँ एक रस्सी देखता है। उस रस्सी को तो एक पेड़ का एक पेड़ को एक पेड़ को बांध लेता है। उसके बाद वो उस रस्सी को पकड़कर उस रस्सी को वो पकड़ लेता है। उसके बाद वो नीचे कूद जाता है। वो उस बेटी का पापा देखते चौंक जाता है, ये बच्चा कौन है, इतने दही वो इतने ऊंचाई से क्यों कूद गया। वो देखना, उसके बाद वो बेटी थोड़ी थोड़ी से वो पेड़ को छोड़ रहा है, मुझे बचाओ यही चिल्ला रहा है। उसके बाद वो मिट्सू अचानक से वो उसके पास जाता है। वो लड़की लगती है, एक ही बार में वो उस मैच को छोड़ देता है। उसके बाद मिट्सुआ वो बहुत डर जाता है। उसके बाद मिट्सू अचानक से उस लड़की को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको बचा लेते हैं ऊपर, थोड़ी थोड़ी बाद से वो खींच के कुछ को ऊपर आ जाता है। उसके बाद वो लड़की उसको बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा जान बचा लिया आज। ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मा है, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम नोरिनो है, ये मेरा ग्रैनी है, तुम कौन हो, ये इतना जहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद उस पापा बोलता है तुम इतने ऊंचाई पर क्या कर रहे हो। वो मिट्सू बताते हैं मैं थोड़े घूमने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं थोड़ा उदास हूँ इसलिए यहाँ बैठकर कुछ सोच रहा हूँ। इसके बाद तो वो बताते हैं बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बेटे को बचाया, तुमने कैसे शुक्रिया करना मुझे याद भी नहीं है, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो। ये बताने का मिट्सू होता है मैं पास ही टोक्यो के टावर सिटी में रहता हूँ, टोक्यो के पास। ये बोलने के बाद वो कहता है मेरा नाम मिट्सू सुवा है, मेरा पापा का नाम सुवा है, मेरा मम्मा हाउसवाइफ है, मेरा एक छोटी बहन है, मैं पास में एक छोटी स्कूल कॉलेज पर पढ़ता हूँ। ये सब कुछ वो उसको बताते हैं। उसके बाद में उसने बोला मैं चलता हूँ यहाँ से। ये बोलने के बाद उसके बाद वो कहते हैं तुमने मेरा बेटे का जान बचाया, मैं तुमको ड्रॉप कर लो, आ जाओ। ये बताने के बाद मिट से होता कोई बात, मैं अकेले चले जाऊंगा। वो बताने के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं तुम मेरे साथ ही चलोगे। ये बहुत मुश्किल से उसको उसके घर को ले जाता है। उसके बाद वो उस कार में बैठाता है। उसके बाद उसको घर लेकर जाता है। उसके बाद सारी बच्चों देख कर सोच जाते हैं कि सारे लड़कों चौंक जाते हैं इसलिए कि इतनी बड़ी कार, ये यमांडा का कार है, ये एक बिजनेस मैन का कार, ये इस सिटी में क्या कर रहा है ये सभी लोग, ये इसी सोचता है। उसके बाद वो मिर्ची को खबा और साबू देख लेते हैं उस कार को, उसके पीछे भाग रहा है। उसके बाद वो देखते हैं ये मिर्ची को घर पास से क्यों जा रहा है। ये वो थोड़े समय के बाद मिर्ची का घर पी आगे वो कार रुकता है। इसके बाद वो सोचता है ये मिट्सू का घर का पहले रोड पर क्यों खड़ा हुआ है, वो रोका है। ये देखो उसके बाद एक डोर, उस कार का डोर ओपन होता है। उसके बाद उसमें से मिट्सू आता है। वो बताते हैं बाय मैं चलता हूँ, मेरा घर आ गया बाय, ये बोलकर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सभी लोग चौंक जाते हैं ये मिट्सू उसमें क्या कर रहा है, उसके कार से अंदर से क्या करे। उसके बाद से वो चले जाता है। अगले दिन था नेक्स्ट डे, वो मिट्सू स्कूल, उसका अगले दिन संडे है। ये बहुत पढ़ाई करता है बहुत अच्छे तरह बहुत पढ़ाई करता है। उसके बाद वो स्कूल वो घर बहुत भाग कर वो घर चले जाता है, वो खेलने के लिए जाता है। उसके बाद वो घर आ जाता है बहुत जल्दी। खेलने के बाद
वो घर आने के बाद उसके घर पे पहले से ही उसका वो लड़की हो, उसके पापा मामा और काका भी होते हैं, वो सब लोग देख मिर्चों को बोला कर तुम आ जाओ मिर्चो, तुमने इतने बड़े काम किया, तुमने कोई लड़की को बचाया क्या? उसके बाद हाँ मामा मैं बचाया था। तुमको कैसे बता? उसके बाद वो कहते हैं उसका वो उस बेचारा उसने हम उस वो तो यमांडा है, एक बड़ी सी बिजनेसमैन है, तुमने उसका बेटी को बचाया, तुम बहुत बहादुर हो। तो मिर्चो तुम बहुत बहादुर हो। ये करने के बाद मिर्चो कोई बात नहीं मम्मा, ये तो हमारा काम है, एक लड़की को बचाना है, वो भी ये कोई भी नहीं कर सकता क्या? इसके बाद वो अंदर से वो वही अंकल निकलते हैं, उसने वही उस बेटी का नोरिनो का पापा मम्मा और ग्रैनी उसका छोटा भाई और यन्ना भी निकलता है। उसके बाद देखते ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मम्मा? ये बताने का ये तो हमारे घर आ जाता है, इसलिए ये तो एक बड़ी बिजनेसमैन है। इसके बाद वो बिजनेसमैन कहते तुमको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुमको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये बताने का नहीं नहीं, मैं किसी के साथ अडॉप्ट करना नहीं चाहता। ये बताने का वो पहले नहीं मानता। उसके बाद वो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे मैं मिट्सो को एक बड़ी सी स्कूल में ज्वाइन कर उसको पढ़ाना चाहता हूँ। वो आपसे मेरे घर रोज़ पढ़ने के लिए आएगा। ये तो मुझे मना नहीं कीजिए प्लीज़, मैं अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। ये बताने का पहले मिट्सो नहीं मानता। उसके बाद उसके पापा हाँ कर देते हैं। उसके बाद मिट्सो बोलता है कि मेरे पापा मम्मा वो के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कल से आ जाऊँ, मैं भी पढ़ूँगा उस स्कूल में। उसके बाद वो मिट्सो मान लेता है। उसके बाद कहते हैं कि अब से तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगे। ये बात बताने के बाद वो थोड़े उसके पापा माता बहुत खुश है, इसका फ्यूचर बड़ी अच्छा होगा। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद मिट्सो एक स्कूल में जाता है। यही से ही एक साल बीत जाता है। ये एक साल बीतने के बाद मिट्सो स्कूल में बहुत पढ़ाई करता है। उसके बाद वो बिजनेस करना चाहता है, इसलिए वो एक साल बिजनेस के लिए पढ़ाई करता है। वो बहुत उसमें बहुत टॉप 1 में है, स्कूल में टॉपर पढ़ गया। बहुत अच्छे से बिजनेस का अकाउंट सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ता है। उसके बाद वो एक दिन यामांडा का कंपनी में एक मीटिंग पर उसके बेटी से साथ याना के साथ चले। उसके बाद वो मीटिंग होने के बाद वो मीटिंग होता है। उसके बाद वो सब लोग परेशान है कि तो आपसे हम क्या कर लिए, एक आइडिया सोचिए हमारा प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। उसके बाद मिर्सो सब कुछ सुन लेते। उसके बाद तो यामांडा कहते हैं अंकल मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ आपके लिए। ये बात सुनकर सभी लोग हंस रहे हैं। ये एक मामूली सी बच्चा क्या देगा। उसके बाद उसका अंकल कहते हैं तुम दे दो, मैं ये सुनना चाहता हूँ। उसके बाद वो एक आइडिया देता है। वो सब लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, एक बच्चा ये कैसे इतना अच्छा आइडिया दे सकता है। ये सुनकर यामांडा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद वो मिर्चों के एक याद आते हैं कि उसके बाद वो सोचता है कि मैं एक बिजनेस करूँगा आपसे। मैं बिजनेस में बहुत कुछ पढ़ लिया, आपसे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। यही सोच कर मिट्सो एक बिजनेस का काम करना चाहता है। उसके बाद वो यामांडा उसका अंकुल यामांडा का पास जाता है। उसके बाद वो सब कुछ कहता था मैं एक बिजनेस आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सब कुछ सुनकर यामांडा बहुत खुश हो जाए, आपसे मैं तुमको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी दूँगा। उसके बाद वो सोचते हैं तुम मेरे कंपनी में काम करो प्लीज़। ये बात उनका नहीं अंकल, मेरे पढ़ाई से ही मैं कमाना चाहता हूँ, किसी के कंपनी में काम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दिए। बताने का मिट्सो उसकी अमांडा बता तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिमाग से ही पढ़ना चाहता हो। ये बताने का वो थोड़े इन्वेस्ट करने के लिए थोड़े पैसे देते हैं। उसके बाद इनमें
एक अच्छे इंसान जैसा। उसके बाद वो बहुत हेल्प करता है मित्सो को। मित्सो एक अच्छे आप कंपनी पर इन्वेस्ट करता है। उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद ऐसे ही 6 मंथ हो जाते हैं, वो बिजनेस में बहुत कुछ सीख लेता है। वो बहुत बिजनेस करने में बहुत अच्छा है। इसे इसे नया नया एक महीने पर भी नया नया बिजनेस करता रहता है। उसके बाद उसका उसके बाद वो अच्छा अच्छा पढ़ने लगता है और पढ़ता है और कोर्स वो हाई कॉलेज में अच्छी तरह पढ़ता है और बिजनेस भी करता है, दोनों एक ही बार में करता है। उसके बाद बहुत बहुत कंपनीज होटल जैसा कई है, 100 से 200 होटल्स और कंपनीज और फैक्ट्रीज सब कुछ है। वो जापान में में टॉप 10 का रिच पीपल है। और यमांडा सांकुल यमांडा वो वर्ल्ड में टॉप 1 रिचेस्ट मैन बन गया। और मिट्सो उसका गोल है इस देश ही नहीं दूसरे देशों में भी मैं टॉप 1 रिचेस्ट मैन बनना चाहता हूँ, इसका ये गोल है। उसके बाद वो बहुत कोशिश करता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत कुछ सीखता रहता है। उसके बाद वो मिट्सो बहुत को दिमाग लगाकर उसके पास बहुत पैसा होता है। उसके पास वो बहुत बड़ा बड़ा दूर दूर तक उसका लैंड्स होते हैं। उसके वो बड़े बड़े कंपनीज खरीद कर बनवाता है। वो हज़ारों में भी होते हैं, सारे वर्ल्ड में भी उसका कई बिजनेस कई होता है। उसके टीवी पे दिखाते हैं। तो सुबह 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 फैमिली बिलोंग्स टू एक बच्चा है। वो तो छोटे उम्र में भी वो बहुत कुछ सीख रहा है, वो अच्छे बिजनेस करता है। ये मिट्सो अभी भी इसलिए दुखी है कि उसका पाको कहाँ है। इतने सालों भी उसने नहीं आया मुझे देखने। ये ऐसे 8 साल बिक गया, अब ये कभी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते ये 6 मंथ्स और 6 महीने बिक जाते हैं। उसके बाद मिट्सो जापान का टॉप 1 रिचेस्ट मैन बन गया। और थोड़े कंट्रीज में भी वो टॉप 1 रिचेस्ट मैन बन गया। ऐसे कि 10 देशों में वो टॉप 1 रिचेस्ट मैन बन गया। मैं बताता हूँ, वो जापान में रिचेस्ट है, और यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, वो उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में, उसके बाद वो ग्रीनलैंड में, उसके बाद ऐसे ही थोड़े देशों में बहुत वो फेमस हो जाते हैं। ये टीवी चैनल पर और न्यूज़पेपर में कई प्लेसों में पोस्टर में यही नाम लिखा है, सुवा फैमिली बिलोंग्स टू एक बच्चा। तो छोटा उम्र में ही बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया। कई देखने पर भी यही बात है। छोटे सुवा सुवा फैमिली बिलोंग्स टू एक रिचेस्ट बच्चा है। वो छोटा उम्र में ही पढ़ता है, वो बहुत अच्छे तरह पढ़ता है और कुछ भी कर सकता है। छोटे उम्र में वो बिजनेसमैन बन गया, बड़ा बिजनेसमैन। ये न्यूज़पेपर में कई टेल का हर रोज़ यही बताता है। उसका इंटरव्यू भी नहीं मिलता कोई किसी को, इसलिए उसका फ़ोटो भी नहीं मिलता कि टीवी चैनल में कहीं नहीं दिखता वो। उसके बाद तो एक दिन सुमेरी देखता है कि वह न्यूज़पेपर देख रहा था। अब सीन दिखाते हैं सुमेरी का घर पर। वो सुमेरी न्यूज़पेपर देख रहा है। उसके बाद वो सोचता है ये सुवा कौन है, ये इतना अच्छा से भी थोड़े उम्र में ही इतना कुछ कर रहे। यही सोचता सोचता ऐसे ही थोड़े दिनों बीत जाते। उसके बाद सुमेरी का पापा मामा कहते हैं कि सुमेरी अब तुम जापान में चले जाओ, तुम वहीं जाकर पढ़ना। मैं आपसे ठीक हो गया, तुम वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ना। ये सुनने के बाद सुमेरी बहुत खुश हो जाता है। पापा मैं कब जाऊँ। इसके बाद वो उसके पापा कहते हैं तुम 2 दिन के बाद वो चले जाओ।
ये बात सुनकर पाको को बहुत खुशी होता है। वो सोचता है मैं अब मित्सो के साथ घूमने के लिए चाहता हूँ, वो उसके साथ रह सकता हूँ। ये यही सोचकर खुश होता है। इसके 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वो सुमेरी उसका जापान जाता है। वो फ्लाइट में एयरपोर्ट जाता है पहले, उसके बाद वो प्लेन में बैठ जाता है। उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद वो जापान आ जाता है। उसके बाद वो पहले लैंड होने के बाद तो तीजा से वो उसका मित्सो का घर जाता है। उसके बाद देखता है वह मित्सो नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मित्सो इतना रिच हो गया। उसके बाद वो नया घर खरीद ले। वो बहुत बड़ा हो गया, इतने बड़े किसी रिच यमांडा का उसका अंकल यमांडा के पास भी इतने बड़े घर भी नहीं, उतने बड़ी घर और फूल पॉल कुछ एक बड़ी पैलेस, रॉयल फैमिली पैलेस जैसा होता है। उसका अंदर कोई भी जगह बाहर नहीं आना चाहता, इतना सुंदर होता है उसका घर। उसके बाद सुमेरी देखता है अब सीन देखा जाता है सुमेरी पर। सुमेरी उसका अंदर जाता है, कॉलिंग बेल बजता है। उसके बाद वो सुमेरी वो देखता है मित्सो का घर में एक डोर ओपने के बाद उसके घर में से एक आदमी निकला। वो बताता है तुम कौन चाहिए। बताने के बाद यह मित्सो सुबह रहता है ना, मित्सो रहता नहीं, ये मित्सो घर है ना। ये बताने के बाद नहीं, ये तो मेरा घर है, यहाँ मैं ही रहता हूँ, ये मेरा घर ही है। बताने के बाद ये तुम्हारा घर है। उसके बाद वो चले जाता है। उसके बाद वो सोचता मित्सो कहाँ है। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद मित्सो का कॉलेज पर सुमेरी का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद पहले दिन वो दुखी से जाता है। उसके बाद उस क्लास में एंटर करने ही वाला था। वो एंटर करने के बाद वो देखता है कि पहले से सभी लोग यहाँ है। ये देखकर वो उसका कबाऊ, मिचको, साबू सभी लोग, उसका मित्सो का फ्रेंड्स सभी लोग यहाँ है। ये देखकर उसका लगा कि मित्सो भी यहाँ होगा। ये बात वो अंदर चलने के बाद मिचको, कबाऊ ऐसे थोड़े दोस्त सभी लोग उसको गे लेते हैं। वो बताते हैं कि सुमेरी हुसैन आप आ गए हैं फिर से। ये बात सुनकर हाँ मैं आ गया हूँ। ये बताने के बाद उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। सभी लोग ऑटोग्राफ देकर वो बताते हैं आप से मैं तुमसे सभी से पढ़ूंगा। तुम कोई भी मेरे फ्रेंड ही मान सकते हो। तुम मेरा फ़ैन नहीं हो और मैं तुम मेरा दोस्त ही हूँ मैं। उसके बाद वो ऐसे बताने वो चल जाता है। उसके बाद ये एक बंदा आता है, वो बताते हैं किंग आ गया, जापान का किंग आ गया, स्कूल का किंग आ गया, यही बता रहे हैं। ये बात सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं। वो बहुत जल्दी सब लोग ठीक से उसका सारे के सारे प्लेस में जाता है और सभी लोग उसका प्लेस में जाकर ठीक से खड़े होते हैं। उसके बाद पाको कहता है, सुमेर कहता है कौन आ रहा है। उसके बाद कबाब बोलता है हमारा स्कूल का वो जापान का किंग है, सुवा फैमिली से बिलोंग्स टू है वो। उसका देखने में वो बहुत हैंडसम होता। वो छोटे उम्र में ही एक बिजनेसमैन बन गया। वो बहुत रिचेस्ट मैन है, इस 10 देशों में वो रिचेस्ट है। वो सुमा फैमिली बिलोंग्स टू, वो बताने का यही है सुवा फैमिली से बिलोंग्स टू वो बच्चा यही पढ़ता है। ये बात सुनने के बाद हाँ यही कबाब बोलता है यही वो पढ़ता है। उसके बाद एक ही बार में दरवाज़ा ओपन करते हैं, सब ही लोग उठ जाते हैं ऊपर। वो बहुत अच्छे से उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद वो एंटर करता है। उसके बाद वो पाको ये बच्चा को देखते वो देखकर शॉक हो जाते हैं। अब गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 में जल्दी डाल दूँगा। ये पार्ट 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी लोग देखकर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट का कमेंट भी कीजिए। थोड़ी प्रॉब्लम्स है इसमें, तो मेरा गला कुछ ठीक नहीं है इसलिए तो परेशानी हो रहा है। मैं पार्ट 3 भी जल्दी डाल दूँगा और नया स्टोरी भी आने वाला है। आप सब देख लीजिए। बाय गाइस, कमेंट भी कर लीजिए।